मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। हमारा प्रश्न है, कह त्रिभुज एबीसी में शीर्षों ए बी सी के स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी हों तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए है। तो त्रिभुज के शीर्षों के स्थित सदिश दिए हैं। इसके आधार पर हमको त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल सिद्ध करके लाना है। तो मान लेते हैं, माना मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, माना मूल बिंदु ओ है, तब मूल बिंदु ओ के सापेक्ष वेक्टर ओ इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर बी और वेक्टर ओ सी इक्वल टू वेक्टर सी है। तो ये मान लेते हैं कि मूल बिंदु ओ के सापेक्ष शीर्ष ए के स्थित सदिश वेक्टर ओ इक्वल टू वेक्टर ए और मूल बिंदु ओ के सापेक्ष शीर्ष बी के स्थित सदिश वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर बी और मूल बिंदु ओ के सापेक्ष शीर्ष ए के इस शीर्ष सी का स्थित सदिश वेक्टर ओ सी इक्वल टू सी है। तब हम त्रिभुज की भुजाओं ए बी और ए सी के स्थित सदिश ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी दिया है जिसके स्थित सदिश क्रमशः शीर्ष ए का स्थित सदिश वेक्टर ए और शीर्ष बी का स्थित सदिश वेक्टर बी और शीर्ष सी का स्थित सदिश वेक्टर सी हैं। अब हम वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी निकालेंगे जो त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं हैं। तो वेक्टर ए बी इक्वल टू, हम जानते हैं वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, और जिनके मान देख रहे हैं क्रमशः वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हैं, और वेक्टर ए सी इक्वल टू वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए, और ओ सी और ओ ए के मान रख दिए जाएं तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। अब हम वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी निकालेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ मॉड ए बी क्रॉस ए सी। तो पहले हम ए बी क्रॉस ए सी का मान ज्ञात करेंगे। तो ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू ए बी का मान वेक्टर बी माइनस ए और ए सी का मान वेक्टर सी माइनस ए, तो बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए मिल जाएगा। आप पहले हम वेक्टर बी का गुणा वेक्टर सी और माइनस वेक्टर ए से करेंगे, जो कि देख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट यानी दोनों का सदिश गुणन करना है। तो सबसे पहले हम वेक्टर बी का वेक्टर सी के साथ गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा वेक्टर बी का जो वेक्टर सी के साथ हम गुणा करेंगे तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और फिर वेक्टर बी का माइनस वेक्टर ए के साथ करेंगे तो माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए। इसके बाद माइनस ए का इन दोनों सदिशों के साथ गुणा करेंगे तो माइनस ए क्रॉस वेक्टर सी और इसके बाद माइनस ए का माइनस ए से गुणा होगा तो माइनस माइनस का गुणा हम देख रहे हैं, माइनस माइनस का गुणा हमारा ये प्लस मिल जाएगा तो प्लस ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस ए। इसके बाद फिर हम जानते हैं कि बी क्रॉस सी और माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस ए को लिख सकते हैं प्लस ए क्रॉस बी के रूप में और माइनस ए क्रॉस सी बराबर होता है सी क्रॉस ए और प्लस उसी सदिश का उसी सदिश के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ये सदैव जीरो होता है क्योंकि उसी सदिश का उसी सदिश के साथ बना कोण जीरो अंश होगा। और ए क्रॉस बी हम सूत्र जानते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर होता है, जिसमें थीटा अगर जीरो है तो साइन जीरो का मान जीरो होगा, इसलिए ए क्रॉस ए का मान शून्य होता है। इन मानों को यदि हम रख दें तो हमारा प्रश्न इस प्रकार से बन जाएगा,
देख रहे हैं बी क्रॉस सी मिला, माइनस बी क्रॉस ए को प्लस ए क्रॉस बी लिख देते हैं, माइनस ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए हमारा 0 के बराबर मिल जाएगा। ए क्रॉस ए का मान 0 के बराबर होगा तो इसकी जगह 0 रख देंगे। तो देख रहे हैं माइनस बी क्रॉस ए इक्वल टू ए क्रॉस बी और ए क्रॉस ए इक्वल टू 0। ये हमारे फार्मूले हैं, तो इन फार्मूलों से मान रख देंगे। तो इस प्रकार से अब हम त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 मॉड ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। अब वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी का क्योंकि हमने मान निकाला है, ये आया है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तो अब इस दिए हुए मान को हम फार्मूले में रख देंगे, फार्मूले में मान रखेंगे तो मिल जाएगा हमारा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू हाफ ए बी क्रॉस ए सी का जैसे हम मान रखते हैं, क्योंकि मान हम निकाल चुके हैं, मान आया है ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए। इसको क्रम से लिख लें, ए क्रॉस बी पहले लिख लेंगे प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। तो इस प्रकार से अभीष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाता है। यही हमको देख रहे हैं सिद्ध करना था, सिद्ध करने में यही दिया था कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ये प्रश्न हमारा यूपी बोर्ड 2023 में आया हुआ है और ये बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। थैंक्स ऑल ऑफ यू।